पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स है तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक, लेकिन सेंटेंस में इनका प्रॉपर यूज़ प्रॉपर प्लेस पर नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं पंकज गजेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। किसी भी सेंटेंस को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये 14 टाइप्स के होते हैं। There are 14 punctuation marks that are commonly used in English. They are the period, question mark, exclamation mark, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, question marks and ellipses. इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को सेंटेंस में स्थिति और ज़रूरत के अनुसार यूज़ किया जाता है। इन 14 पंक्चुएशन मार्क्स में से 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के एंड में ही यूज़ किए जाते हैं। इन्हें सेंटेंस एंडिंग्स वाले पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। वो 3 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियड या फुल स्टॉप के बारे में। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट्स थॉट टू बी कंप्लीट एंड आफ्टर मैनी अब्रिवेशंस। इनका प्रयोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या किसी अर्थपूर्ण वाक्य के अंत में किया जाता है। साथ ही शब्दों के संक्षेपण में भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे सेंटेंस एंडर के रूप में माई फादर एंड आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या पीरियड का यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे आफ्टर एन एब्रीवेशन मिस्टर गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969। यहाँ पर पीरियड का यूज़ मिस्टर और अक्टूबर को शॉर्ट करने के लिए हुआ है। सेंटेंस एंडिंग वाले पंक्चुएशन मार्क्स का अगला देखेंगे क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न के निर्माण के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, हु कैन कम विथ मी। इन दोनों ही एग्जाम्पल में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे कि हमको यह समझ आ रहा है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटेंस एंडिंग वाले पंक्चुएशन मार्क्स में लास्ट देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट शॉक, सरप्राइज, एंगर और रेस्ड वॉइस। इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में विस्मय, क्रोध या ऊंची आवाज़ को प्रकट करने में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट यू हैव फेल्ड, क्या तुम फेल हो गए। हाउ इट ऑल हैपेंड, ये सब कैसे हो गया। अब आगे देखेंगे सेंटेंस में पॉज को दर्शाने वाले 3 पंक्चुएशन मार्क्स को, जो कि हैं कॉमा, सेमीकोलन और कोलोन। द कॉमा, सेमीकोलन एंड कोलोन आर ऑफन मिसयूज्ड बिकॉज दे ऑल कैन इंडिकेट अ पॉज इन अ सीरीज। इन तीनों ही पंक्चुएशन मार्क्स का अक्सर मिसयूज़ हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही पॉज को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इनमें से देखेंगे हम लोग कॉमा को। इट इज़ यूज्ड टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। इनका प्रयोग वाक्य में आए हुए आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मूवी एंड देन वी वेंट आउट टू लंच। इस सेंटेंस में 2 आइडियाज़ हैं, वी वेंट टू द मूवी और वी वेंट आउट टू लंच। इन दोनों ही आइडियाज़ को सेपरेट कर रहा है कॉमा। इसके अलावा इनका यूज़ नंबर्स और डेट को अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ पत्र लेखन में अभिवादन के पश्चात कॉमा का यूज़ करके पॉज लिया जाता है। पॉज वाले पंक्चुएशन मार्क्स में अगला देखेंगे सेमीकोलन। इट इज़ यूज्ड टू लिंक 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका प्रयोग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। वी हैड टू मैनी फंबल्स, वी लॉस्ट द गेम। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, वी हैड टू मैनी फंबल्स और वी लॉस्ट द गेम। इन दोनों को लिंक किया है सेमीकोलन ने। पॉज वाले पंक्चुएशन मार्क्स का अगला देखेंगे कोलोन। इट इंट्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर इट। यह इसके बाद आने वाले इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कराता है। एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स,
चेयर्स, टेबल्स एंड यूटेंसिल्स। यहाँ पर कॉलोन का यूज़ करके उसके बाद आने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चल रहा है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डैश और हाइफन के बारे में, जो कि दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन इनका यूज़ बिल्कुल अलग है। दिस टू मार्क्स आर ऑफन कन्फ्यूज्ड विद ईच अदर ड्यू टू देयर अपीयरेंस बट दे आर वेरी डिफरेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डैश का। इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डैशेस, EN डैश एंड EM डैश। इनका प्रयोग वर्ड्स को स्टेटमेंट में सेपरेट करने में होता है। जबकि हाइफन को देखें तो इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय स्पेस। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को कंपाउंड टर्म बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग करते समय स्पेस का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पार्ट टाइम, पार्ट और टाइम के बीच में हाइफन का यूज़ हुआ है। बैक टू बैक, वेल नोन, इनमें भी हाइफन का यूज़ हुआ है एक दूसरे के शब्दों के साथ। अब आइए समझते हैं एन डैश और एम डैश को। एन डैश इज यूज टू शो रेंजेस ऑफ एनी काइंड। दिस कुड बी इन नंबर्स such as page numbers 55 to 102 or time 1 to 230 or months such as July to October। यह नंबर, टाइम या मंथ्स के रेंज को शो करता है। एम डैश इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमास, सेमीकोलॉन्स, कोलॉन्स और पैरेंथेसिस टू एनहेंस रीडेबिलिटी और एम्फेसाइज द कंक्लूजन ऑफ अ सेंटेंस। इनका प्रयोग कॉमास, सेमीकोलॉन्स, कोलॉन्स या पैरेंथेसिस के बदले सेंटेंस की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तथा सेंटेंस के कंक्लूजन को एम्फेसाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। शी गेव हिम अर आंसर नो। यहाँ पर सेंटेंस शी गेव हिम अर आंसर का कंक्लूजन आया है नो, उसको एम डैश से दर्शा रहे हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइफन सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा एन डैश होता है और सबसे बड़ा होता है एम डैश। अब आगे बढ़ के देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के ब्रैकेट्स, ब्रेसेस और पैरेंथेसिस को। दीज आर यूज टू कंटेन वर्ड्स दैट आर अ फर्दर एक्सप्लेनेशन और कंसिडर्ड ग्रुप। इनका प्रयोग आगे के एक्सप्लेनेशन या ग्रुप को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रैकेट्स, या जिसे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस और टू क्लैरिफाई मीनिंग। इफ़ यू रिमूव द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस। इनका यूज़ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन या मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए होता है। अगर सेंटेंस से इन्हें हटा भी दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही मिस्टर जॉन वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस। यहाँ पर ही के बाद जो ब्रैकेट में आया है मिस्टर जॉन, उसे हटाने पर भी सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ही वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस हो जाएगा। अब आगे देखेंगे ब्रेसेस को। इट इंडिकेट इंडिपेंडेंट एंड इक्वल चॉइसेस। यह इंडिपेंडेंट और इक्वल चॉइसेस को बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे। पिक ए कलर रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन टू पेंट द लीफ। यहाँ पर कोष्टक में आए हुए शब्द एक इक्वल चॉइसेस को बता रहे हैं। अब आगे देखेंगे पैरेंथेसिस, जिसे सामान्य रूप से कोष्टक भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू कंटेन फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग रिमार्क्स। हाउएवर पैरेंथेसिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉमास विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इन मोस्ट केसेस। यह आगे के विचार या विशेष बातों को दर्शाता है और इन्हें कॉमास के द्वारा हटाया भी जा सकता है, और कॉमास के द्वारा इन्हें हटाए जाने पर भी इनके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट इज़ माई कज़िन। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर में जो वाक्य है हु इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट, इसे हटा दिए जाने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और वो क्या हो जाएगा, द बॉय इज़ माई कज़िन। अब लास्ट में हम 3 ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं रहते हैं।
वो हैं एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क्स, एलिप्सिस। Unlike previously mentioned grammatical marks, they are not related to one another in any form. इसी क्रम में देखेंगे एपोस्ट्रॉफी। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, द पॉजेसिव केस और द प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स। यह लेटर्स या वर्ड्स में से लेटर्स के रिमूवल को दर्शाता है। इनका प्रयोग पॉजेसिव केस में तथा लोअर केस के लेटर्स के प्लूरल बनाने पर भी किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव सीन द मूवी सेवरल टाइम्स। यहाँ पर आईव कहा गया है आई हैव को। सारास डॉग बिट द नेबर, यहाँ पर सारास पॉजेसिव केस है। 6 people वर टोल्ड टू माइंड दियर पीस एंड क्यूज, यहाँ पर पीस और क्यूज प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स है। अब आगे देखेंगे कोटेशन मार्क्स। इट इज़ यूज टू शो डायलॉग, दे गो बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स समवन सेड। इसका प्रयोग किसी के डायलॉग को शो करने के लिए होता है। मतलब है कि किसी व्यक्ति के कथन को दर्शाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द टाइम, द टीचर सेड। टीचर ने कहा, टीचर का कथन है व्हाट इज़ द टाइम। अब लास्ट पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग देखेंगे, एलिप्सिस। इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग एंड प्रिंटिंग टू इंडिकेट एन ओमिशन स्पेशली ऑफ लेटर्स और वर्ड्स। इसका प्रयोग लेटर्स या वर्ड्स के ओमिशन को राइटिंग या प्रिंटिंग में दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही डिसाइडेड टू देन ही लेफ्ट। यहाँ पर ही डिसाइडेड टू के बाद 3 डॉट आया है, जिसे ही एलिप्सिस कहा जाता है। उसके बाद कुछ शब्द हैं जिनके बाद देन ही लेफ्ट करके आया है। एलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क्स को 3 या 4 डॉट से दर्शाया जाता है। इस तरह से बेसिक ऑफ इंग्लिश सेशन का पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।